अजय, क्या ये हम लोग सही कर रहे हैं? अरे इसमें क्या गलत है पूनम? हमारी सगाई हो चुकी है तो क्या हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं? वो सब तो ठीक है अजय, लेकिन लेकिन क्या पूनम? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारी सगाई कब की हुई है और बीच में घर में डेथ हो गई है, उसके कारण हम लोग को 1 साल के लिए शादी पोस्टपोन कर दी गई है। तो क्या हम लोग आपस में मिलजुल नहीं सकते हैं? नहीं अजय, मेरी माँ हमेशा बोलती है अगर दामाद जी तुम्हें बाहर कहीं बुलाते हैं ना, उतना मिलने जुलने मत जाना। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अरे यार, शादी तो कब की हो गई होती ना। मजबूरी बस हम लोग की शादी नहीं हुई है। और तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हें बिना देखे चैन नहीं मिलता है। अरे कुछ टाइम का ही तो बात है अजय, प्लीज अभी हम लोग इधर में नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसा तुम बोलो। ठीक है अजय, मैं चलती हूँ अपना घर। ये मेरी बेटी शाम से गई हुई है, 9 बजने को आया, अभी तक ये घर नहीं आई है। अरे माँ, तू यहाँ बैठकर क्या सोच रही है? जरा ये बात बता बेटा, रात के 9 बज रहे हैं, रात के 9 बजे तक तू घर क्या रही थी, कहाँ गई थी? अरे माँ, एक साथ इतने सारे सवाल। अरे माँ, मैं अपनी सहेली के घर गई थी, उससे बात करते करते पता ही नहीं चला। उसकी माँ बोलने लगी अब तो पूनम कुछ दिन के बाद तू अपने ससुराल चली जाएगी, तो खाना बना दी हूँ, खाना खा करके जाना, और ऐसे ही हमेशा आकर मिलते रहना अपनी सहेली से जब तक तुम अपने ससुराल नहीं जाती है तब तक। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं जा रही हूँ सोने, बहुत नींद आ रही है। माँ के सवालों से तो मैं बाल बाल बची। आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, आगे से मैं अजय से नहीं मिलने जाऊंगी। सही तो माँ बोलती है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, तो उससे मिलने जुलने की क्या जरूरत है मुझे। अरे भाग्यवान, गांव से फोन आया था भैया का तबीयत सही नहीं है, तो हम लोग को मिलने जाना होगा उनसे। आप अकेले नहीं जा सकते हैं? अरे नहीं भाग्यवान, भैया का बात है, भाभी क्या सोचेंगी अगर तुम नहीं चलेगी साथ में तो? बच्चों को छोड़ करके हम लोग कैसे जा सकते हैं? अरे भाग्यवान, बच्चे थोड़ी ना छोटे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। तो क्या उन लोग को 2-3 दिन के लिए घर छोड़ करके नहीं जा सकते हैं? पता नहीं जी, मेरा बड़ा बेटा है, वो तो जॉब के लिए चला जाता है और दिन भर पूनम घर में अकेले रहेगी। अरे भाग्यवान, 2-3 दिन का ही तो बात है, फिर हम लोग आ ही जाएंगे वापस। तो कब तक निकलना है? कल सुबह ही बस पकड़ करके हम लोग निकल जाते हैं गाँव। पूनम, हाँ माँ। अरे बेटा, गांव पर तुम्हारे चाचा जी का तबीयत बहुत खराब है, तो हम लोग दोनों को गांव पर जाना होगा। तुम यहाँ अकेले रह लेगी बेटा? जब ऐसी बात है माँ, तो आराम से तुम लोग जाओ गांव पर, मैं यहाँ आराम से भैया के साथ रह लूंगी। पर बेटा, दिन भर तो अकेले रहेगी ना, तुम्हारा भाई तो रात तक आएगा। माँ कोई बात नहीं, मैं अपनी सहेलियों को बुला लूंगी ना घर पर, उन लोग के साथ मेरा दिन यूं ही कट जाएगा। तो ठीक है बेटा, 2-3 दिन आराम से रह ले, 2-3 दिन में मैं जल्दी ही गाँव से आ जाऊंगी। ठीक है माँ। माँ को तो मैं बोल दी कि माँ चली जा, लेकिन अब मुझे माँ के बिना मन नहीं लग रहा है। अब किसका फोन आने लगा? हेलो। क्या हुआ पूनम? अजय तुम? अरे हाँ यार, क्या बात नहीं कर सकता हूँ? हाँ बोलो ना। इतना उदास क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? मैं क्या बताऊँ तुझे, माँ और पापा ना गाँव चले गए हैं, जो घर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, मेरी पूनम को घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आ जाऊँ क्या तुम्हारी कंपनी देने के लिए? पागल हो क्या? शादी हो गई है क्या हमारी, जो तुम घर आओगे? अरे यार, तो क्या हुआ, घर पर कोई नहीं है और तुम्हें अकेला महसूस हो रहा है। और वैसे भी मैं जानता हूँ अकेलापन बहुत बेकार लगता है, तो मैं तो अभी छुट्टी में ही हूँ। बोलो तो मैं आधा 1 घंटा के लिए आ जाऊँ क्या? नहीं नहीं यार, ये सब ठीक नहीं होगा, माँ जानेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। अरे कुछ नहीं करेगी यार, तू भी है ना, थोड़ा थोड़ा बात में डरते रहती है। मैं उनका दामाद हूँ, ऐसे थोड़ी ना माजी करेंगी। अजय आ जाएगा क्या? इस समय कौन आया? अजय तुम? दे दिया ना मैंने सरप्राइज तुम्हें, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये क्या कर दिया अजय? पूनम, तुम्हारे घर में पहली बार आया हूँ, तो दामाद को तो इज्जतमान होनी चाहिए ना। अजय तुमसे मैंने मना किया था ना नहीं मिलने के लिए, उसके बाद भी तुम क्यों आ गए मेरे घर पर? अरे यार, तुम अकेली थी तो मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ देता? एक शहर में तुम्हारा मायका और ससुराल दोनों होने वाला है, तो क्या तुम जब शादी के बाद ही अपना मायका आ सकती है, तो शादी से पहले मैं अपना ससुराल वाला क्यों नहीं आ सकता हूँ? इसका कुछ तो फायदा उठा लूं। क्या मेरे लिए चाय नाश्ता का इंतजाम नहीं करेगी क्या? हाँ हाँ हाँ, बैठो बैठो, मैं लेकर के अभी आई चाय नाश्ता। ये पूनम भी ना बहुत डरती है। ये अजय तो बिना बुलाए यहाँ आ गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे भैया जानेंगे तो क्या बोलेंगे, और माँ और पापा जानेंगे तो? अरे पूनम, अरे इतना डर क्यों रही है? अरे हमारी सगाई हो चुकी है, तो शादी कुछ दिन बाद हो ही जाएगी। मैं तुम्हारा होने वाला पति जो हूँ, और तुम अपना पति से डर रही है? अरे पूनम, इतना डरेगी तो कैसे चलेगा काम? तुम मेरी पत्नी बनने वाली है और तुम इतना डरपोक।
छोड़ो ये सब खाना वाना, चलो हम लोग बैठ करके दो बातें करते हैं। अजय, हमने सही नहीं किया। अरे पूनम इतना डर क्यों रही है? हम लोग पति पत्नी बनने वाले हैं। एक दिन न एक दिन तो मेरे घर तो आएगी ना बहू बनकर, और इतना तुम डरे जा रही है। और तुम इस बात का बोझ अपने दिल पर मत रखो कि तुमने कुछ गलत किया है। मैं भी फालतू सोच रही हूँ। मेरी तो अजय से सगाई हो चुकी है और 1 साल बाद शादी तो हमारी होगी ही, तो मैं इतना क्यों डर रही हूँ? अजय थोड़ी ना मेरा साथ छोड़ देगा। क्या हुआ पूनम, तू अचानक यहाँ क्यों बुलाई मुझे? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ, मैंने मना किया था ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अरे यार, तो सुना है मैं कि दवा आता है, तो दवा खा लो ना। नहीं खा सकती, 3.5 महीना हो चुका है। मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। घर में किसी को बताने की हिम्मत नहीं है। मेरे चरित्र पर तो एक बहुत बड़ा दाग लग चुका है। पूनम तू टेंशन मत लो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। पूनम, हाँ माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, तबीयत ठीक है। तो तुम इतनी बार बार उल्टियाँ क्यों कर रही है? पता नहीं माँ, लगता है ना कि रात में मैं 2-2 बार खा ली थी ना, इसलिए खाना पचा नहीं, उसके कारण शायद ऐसे हो रहा है। अरे बेटा, ये तुम्हारा पेट इतना फूला फूला क्यों लग रहा है? मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ। नहीं माँ, ऐसे ही कुछ हो गया होगा। खाना पीना में ऊपर नीचे होते रहता है ना, शायद उसी से हो गया होगा। मैं जा रही हूँ माँ। पूनम, हाँ माँ, तुम इतना जल्दी भागने क्यों लगी? सच सच बता, बात क्या है? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे से नहीं छिपा सकती है पूनम। माँ, मेरे से एक गलती हो चुकी है। कैसी गलती? मैं माँ बनने वाली हूँ माँ। क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती है पूनम? अरे तुम्हारी सगाई हो चुकी है और तुम? माँ, मैंने कोई गलती नहीं किया है। मैं तो मना करती थी, लेकिन वही नहीं माने। कौन है? जरा उसका नाम तो बता। माँ अजय। क्या? हाँ माँ, बोल रहे थे कि अब तो हमारी सगाई हो चुकी है, अब कुछ दिनों में शादी होगी। तो क्या इतना शर्माना, क्या इतना झिझकना? हे भगवान, ये लड़की तो मुझे कहीं की नहीं छोड़ी। मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ भाग्यवान? अभी पूनम की सगाई ही हुई है, शादी नहीं हुई है, और उससे पहले ही वो माँ बनने वाली है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हाँ? पर कैसे? अरे ये सब अजय का किया धरा है। पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मुझे तो यही डर है कि मेरी तो इज्जत जा ही रही है और मेरी बेटी पर एक कलंक लग जाएगा। कोई उपाय नहीं है भाग्यवान? अरे उपाय रहता तो मैं कब का कर लेती। कोई उपाय नहीं है। अब तो मुझे लग रहा है ना, अजय के माँ और पापा से बात करना पड़ेगा। लगाइए संधि और संदन के पास फोन। नहीं नहीं, उससे पहले अजय के पास फोन लगाओ और यहाँ बुलाओ। ये तुम लोग ने क्या गलती कर दी? शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? पूनम विदा होकर के तुम्हारे घर नहीं गई है? पापा जी, माँ जी, हाँ गलती मैंने की है, हो गई गलती। पर आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। यह मेरा बच्चा है। आप लोग पूनम को लेकर के बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो मेरी होने वाली पत्नी है और उसका मैं हर हाल में साथ दूंगा। पत्नी नहीं है अभी, समझा ना? अब मेरे हिसाब से तुम दोनों को जल्दी से जल्दी शादी करवानी पड़ेगी। अपने घर जाकर के अपनी माँ और पापा से बात करो शादी का। ठीक है, मैं अपनी माँ और पापा से बात करता हूँ। माँ, पापा, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। माँ, हमारी शादी करवा देती। अरे नहीं बेटा, अभी संभव नहीं है। अगर संभव होता ना तो मैं कब का अपनी बहू को इस घर में शादी करके ले आती। पर क्यों माँ, मुझे पूनम के साथ शादी करनी है तो करनी है। नहीं बेटा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग जो नियम बनाकर गए हैं, उन नियम के अनुसार अभी तो 1 साल शादी नहीं हो सकती है बेटा। अरे बेटा, तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? 6 महीना बाद पूनम शादी करके तो यहाँ आएगी ही ना। ज्यादा वक्त कहाँ बचा है? बिल्कुल वक्त नहीं बचा है माँ, क्योंकि पूनम गर्भवती है पूरे 4 महीने की, और इसमें पूनम की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है माँ, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया माँ, और जब भी मौका मिला हम दोनों एक दूसरे से मिलते गए। हे भगवान, ये क्या बोल रहा तू? और वो कैसी लड़की है? लड़कों को तो समझ में आता है, पर लड़की होकर के उसने ऐसा कदम उठा लिया। क्या गारंटी है कि वो तेरा बच्चा है? माँ, पापा, प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। पूनम गंगा की तरह पवित्र है, वो मेरा बच्चा है। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, पर इसमें पूनम की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पूनम ने इसका विरोध किया था।
पर मैं ही बार बार पूनम के घर जाता था। अब जो गलती हो चुकी है उसे सुधारने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो जल्दी से जल्दी पूनम के साथ मेरी शादी करवा दीजिए। ठीक है, मानते हैं कि वो तेरा बच्चा है, पर जरा सोच, पूनम विदा होकर के यहाँ आ जाएगी और 5 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी तो दुनिया वाले को क्या जवाब देगा? 5 महीने पर बच्चा कैसे हो गया? कितनी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। कुछ सोचा है? अब जो होता है वो हो, जो गलती हो चुकी है उसे तो सुधारना पड़ेगा ना। ठीक है, पहले मैं पूनम के माँ और पापा से मिल करके उसके बाद ही बात करूंगी। देखिए भाई साहब, हमारी इज्जत के साथ आपकी इज्जत भी कम नहीं उछलेगी। क्या बोलेंगे सब कि बेटी विदा होकर के ससुराल गई नहीं कि 5 महीने में मां बन गई। सोच कर देखिए, हम दोनों के परिवार की इज्जत का सवाल है। अब आप ही बताइए भाई साहब, हमें क्या करना चाहिए? बहन जी, गर्भपात तो नहीं हो सकता है। एक उपाय है। क्या है बहन जी, बताइए। पूनम का बच्चा हो जाने दीजिए, किसी को कुछ खबर मत लगने दीजिए। बच्चा हो जाए तो उसे चुपचाप किसी अनाथ आश्रम में या कहीं किनारे पर रख दीजिएगा, ताकि किसी को कुछ पता न चले। और उसके अगले महीना पूनम और अजय की शादी की तारीख आ जाएगी, फिर हम पूनम को शादी करके ले जाएंगे अपने घर। पर माँ, हमारा बच्चा है, हम क्यों किसी अनाथ आश्रम में डाल देंगे? एक तो इतनी बड़ी गलती की तुम दोनों ने, ऊपर से समाज में हमारी इज्जत भी उछाल दो। अभी तक जो कुछ ढका चुका है दुनिया के सामने ले आओ। सुनो पूनम, आज से इस घर से तू बाहर नहीं निकलेगी। कोई सहेली से मिलना जुलना नहीं, सीधे घर में रहेगी जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती है। और डिलीवरी के बाद सीधे अपना ससुराल जाएगी। बहुत इज्जत उछाल ली मेरा तू। वो तो शुक्र मनाओ अजय के माँ और पापा को, तू शादी करके ले जा रही है तुम्हें अपने घर। अगर इज्जत उछाली ना तुम तो तू समझ लेना कि तू कहीं की नहीं रहेगी। क्या मेरी जिंदगी हो गई, क्या से क्या हो गई। हमारा बच्चा को अनाथालय में देने का बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों गलती कर दी? मुझे ये गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। माँ, मुझे बहुत दर्द कर रहा है। अब मैं क्या करूँ? अब वो बगल वाली वो नर्स जो है ना, उसी को कुछ पैसे दे करके घर में ही डिलीवरी करवा लेती हूँ। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कोई देख तो नहीं रहा है, यही सही जगह रहेगा। यहीं पे रख करके इसे छोड़ करके चली जाती हूँ। देखो पूनम, रोने से अब कुछ नहीं होगा। तुम लोग ने जो गलती की थी ना, उसकी यही सजा है। अब अगले महीना तुम्हारा शादी है। अगर भगवान ने चाहा ना तो अगले साल तुम्हारी फिर से गोद भर जाएगी। ये बच्चा कौन यहाँ पर छोड़ कर गया है? किसका ही बच्चा है? कोई आसपास में दिखाई भी नहीं दे रहा है। चाची जी, हाँ बहू, ये देखिए ना, बच्चा किसका है? पता नहीं बहू। अरे क्या हुआ चाची जी? ये बच्चा किसका है बहू? पता नहीं चाची जी। अरे चाची जी, आप जानते हैं इस बच्चे को? नहीं बहू, पता नहीं किस जालिम ने इस मासूम बच्चे को यहाँ फेंक दिया। अगर बच्चा पैदा करने की औकात नहीं थी तो बच्चा क्यों पैदा कर देते हैं? जरा उसका दुख सोचो जिसका कोई बच्चा नहीं होता है। कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को पालूंगी। अच्छा हुआ चाची जी, बेचारी का 10 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, किसी ने फेंका, ये बेचारी को बच्चा मिल गया। कोई बात नहीं चाची जी, अच्छा हुआ। बेचारी की बहुत दिन से गोद सुनी थी, एक बच्चा मिल गया। अब इसी के सहारे तो इसका दुख कम होगा। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। चलो, कम से कम बच्चा तो सही हाथों में चला गया ना। और वैसे भी ये बच्चा के लिए कितना तरसती थी, सारा मोहल्ला जानता था। अरे बेटा, इतना मत रो, बच्चा को अच्छी परवरिश मिल जाएगी। पता है वो बच्चा किसे मिला? अब मैं जानकर क्या करूंगी माँ? मेरा बच्चा मेरा ही नहीं रहा। मुझे जानने का क्या अधिकार है? रात भर मेरा बच्चा पता नहीं किस हालत में कैसा रहा। अरे बेटा बिल्कुल टेंशन मत ले, अब सही हाथ में गया है तुम्हारा बच्चा। उसे कुछ चीज की दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें पता है ना, वो तुम्हारी भाभी जिसे 10 साल से बच्चा नहीं हुआ था, वो मीनू भाभी, उसी के हाथ में बच्चा लगा है। वो लेकर के गई है, बोल रही है कि अब मैं इसे पालूंगी। तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बेटा। अब चलो टेंशन खत्म करो, अगले महीना शादी की तैयारी करो। पूनम, मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। खुशी तो मुझे भी है, लेकिन अरे यार, जो हो गया उसे अब छोड़ो। अब हम लोग नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी गलती के कारण अपनी औलाद खो दी। अरे पूनम, आज के दिन नो रोना धोना। तुम तो बता ही रही है कि बच्चा किसी अच्छे हाथ में गया है, तो क्यों इतना टेंशन ले रही है?
हम लोग टाइम टाइम पर जा जा करके मिलेंगे उस बच्चे से। पर वो बच्चा अब हमारा तो नहीं ना रहा। अरे पूनम, टेंशन मत लो ना। देखो, एक सप्ताह बाद ना हम लोग दोनों तुम्हारे मायके चलेंगे और वहां जा करके हम लोग दोनों उस बच्चे से मिलेंगे। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे पर इतना गुस्सा होते रहती हैं? पहले तो बड़ी जल्दी थी बच्चा पैदा करने की, अब जब वक्त आ गया है तो बच्चे के बारे में सोच ही नहीं रही है। पता है तुम्हें, तुम्हारी शादी का 2 साल हो चुका है और 2 साल में 5 पड़ोस वाले को बच्चे हो गए हैं और तुम्हारा। माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो खुद चाह रहे हैं कि एक बच्चा हो जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो नहीं कुछ हो रहा है तो डॉक्टर भी है ना दुनिया में, जाओ डॉक्टर से जाकर बात करो। ठीक है माँ जी, आज आपके बेटे आते हैं ना तो मैं उनसे बात करती हूँ। अरे क्या हुआ निर्मला? क्या होगा क्या, जब हमें बच्चा नहीं चाहिए था तब तो बच्चा ही हो गया, और जब हमें बच्चा चाहिए तो देख लीजिए, शादी के 2 साल हो गए। 2 साल से आशा ही देख रही हूँ कि घर में पोता पोती होता, लेकिन देखिए, मैं कल बहुत सुनाई थी दोनों को, तो दोनों हॉस्पिटल गए हैं। देखिए क्या डॉक्टर बोलता है। अरे निर्मला, इतना टेंशन मत लो, तुम अपना बीपी क्यों बढ़ा रही है? बीपी बढ़ाने लायक ही आपका बेटा छोड़ा है, तो मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आपके लिए एक कप कड़क चाय बना कर लाता हूँ। माँ, क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे माँ, टेंशन वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल है। डॉक्टर ने बोला है कि सब नॉर्मल है, आप लोग ट्राई कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बैठिए, मैं आ रही हूँ चाय बना करके। मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया, शादी के इतने सालों बाद भी कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। पूनम, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। इतने सारे डॉक्टर के चक्कर लगाए, लेकिन सब डॉक्टर का एक ही कहना है कि आप दोनों पूरी तरह से नॉर्मल है, पर बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, ये कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि ये भगवान हमें सजा दे रहे हैं हमारी गलती की। अपने कोख से जन्मी औलाद को समाज के डर से अपने से दूर करने की, एक जायज संतान को नाजायज का तमगा लगाने की। हमने क्या क्या नहीं ट्राई किया, लास्ट में टेस्ट ट्यूब बेबी का भी ट्राई किया, पर कोई भी सफलता नहीं मिली। अब मैं पूरी पूरी तरह से हार गई हूँ। अब तो हमें चिंता सताने लगी है जी कि इस तरह से तो हमारा खानदान ही खत्म हो जाएगा। लगभग इनकी शादी का 8 साल निकल चुके हैं। बताइए, आज तक इतना ही लोग ने ट्राई किया, लेकिन आज तक एक बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी है घर में। मुझे तो लगता है ना निर्मला कि ये बच्चों ने जो गलती किया है ना, उसका कहीं सजा तो भगवान नहीं ना दे रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं जी? मुझे तो अब लग रहा है ना कि अब मैं कभी माँ बन ही नहीं पाऊंगी, इसीलिए तो कोई कमी नहीं होने के बावजूद भी मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। अजय, पूनम। हाँ पापा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें हमारे खानदान का वारिस चाहिए, और ये तो हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ, खानदान का वारिस आज से 8 साल पहले आ चुका है ना, और अब 8 साल हो चुका है, हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए। क्यों पापा? उस समय तो आपको समाज की बहुत चिंता थी, अपनी इज्जत की बहुत चिंता थी, और अपने झूठे इज्जत के चक्कर में हमें अपना बच्चा नाजायज बच्चों की तरफ फेंकना पड़ा, जो कि किसी भी तरह से नाजायज नहीं था, क्योंकि हम दोनों की सगाई हो चुकी थी। लेकिन आप लोग और पूनम के माँ पापा की जीत की वजह से हमें अपना बच्चा को त्याग करना पड़ा। तो अब किस मुंह से उस बच्चे को मांगने जाएं, और वो क्यों देंगे हमें हमारा बच्चा? पिछले 8 सालों से उन्होंने उस बच्चे को पाला है, तो कोई अपने कलेजे के टुकड़ों को क्यों हमें देगा? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, समझा ना? मैं कल ही पूनम के माँ और पापा से मिलने जाता हूँ, और वहाँ अपने पोते को जरूर देखूंगा। देखिए भाई साहब, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, अब समाज में बेइज्जती होनी है तो होती रहे। अजय हमारा इकलौता बेटा है, और हमें हमारा खानदान का वारिस हर हाल में चाहिए। हम अपने बच्चे को वापस लेंगे। ठीक है भाई साहब, अब जो बेइज्जती होना है वो हो ही जाए, लेकिन सही बात है, बच्चा तो पूनम को हो ही नहीं रहा है, और वो बच्चा पूनम और अजय का ही है। एक बार उनसे बात करके देखते हैं। ठीक है बहन जी, मैं अपने पोते से मिलने के लिए बहुत ही आतुर हूँ। ठीक है बहन जी, चलिए मेरे साथ। अरे आ रही हूँ बेटा, रुक जाना। दीदी, यही है वो बच्चा। अरे बेटा। कौन? अरे बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा। देखो ना, इतने सारे लोग आए हुए हैं, मुझे छू रहे हैं मम्मा। आप लोग कौन? छोड़िए मेरे बेटे को। ये आप लोग कर क्या रहे हैं? अरे बहू, ये तुम्हारे बेटे से मिलने आए हैं। क्यों? कौन लगता है मेरे बेटे को? जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। ये सब नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगा चाची जी। ये कौन सा मेहमान को ले आए मेरे घर? ले जाइए यहाँ से इनको। भाभी, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती
जाऊंगा तुझे छोड़कर। जाइए यहाँ से, मेरा बच्चा भी डर रहा है। आप लोग यहाँ से जा रहे हैं या नहीं? दिखाई नहीं दे रहा है? मेरा बच्चा आप लोग से डर रहा है, डर करके घर में छिप गया है। प्लीज भाभी, आप इतना कठोर मत बनिए ना, वो मेरा बच्चा है। देख नहीं रहे हैं? अगर मैं चाहूँ भी ना तो ये बच्चा आप लोग के पास कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये मुझे अपनी माँ समझता है और मैं ही इसकी माँ हूँ, अपनी माँ, समझे ना? क्योंकि जन्म देने वाली माँ तो इसे जन्म देते के साथ ही फेंक दिया था, तो फिर कैसा रिश्ता? यहाँ से जा रहे हैं आप लोग कि नहीं? मैं आप लोग को कोई बच्चा देने वाली नहीं हूँ। देखो, अगर तुम बच्चा नहीं देगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, उसके बाद तो तुम्हें बच्चा देना ही पड़ेगा। जो करना हो आप लोग कर लो, लेकिन ये बच्चा तो मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगी। नहीं, ये सब गलत हो रहा है। अगर कोर्ट में ये मामला गया तो जीत तो इसी की होगी, क्योंकि जन्म देने वाले से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। भाभी जी, मैं मानता हूँ जन्म देने वाली माँ से ज्यादा पालने वाली माँ होती है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, बोलिए तो पैर भी पड़ लूंगा, लेकिन ये बच्चे से हम लोग को वंचित मत कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसे अपनाऊंगा, आप अपनाएं तो आप ही अपने पास रखिए। मेरे पापा को माफ कर दीजिए, आखिरकार वो भी तो इंसान है ना, वो भी चाहते हैं ना कि मेरा बेटा बहू का एक बच्चा हो जाता। इसीलिए मेरे पापा ने जैसे तैसे बोल दिए। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे परिवार वाले को आप माफ कर दीजिए। बस आपसे इतना ही विनती है कि इस बच्चे से हम लोग को वंचित मत कीजिए, पालिए पोसिए सब आप कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को भी उसके करीब आने दीजिए, और आपसे कुछ नहीं मैं मांगता हूँ। ये क्या बोल रहा है बेटा तुम? अरे बस कीजिए पापा, आप लोग की जीत के कारण हम लोग अपना जिंदगी बर्बाद कर लिए। क्या चला जाता, शादी से पहले ही हो गया बच्चा, तो मैं इसे छोड़ तो नहीं रहा था, इसे तो अपनाया ना। वो मेरा अपना खून था, मेरा बच्चा था। आज मैं तरस जो रहा हूँ ना आप लोग को बदौलत, आप लोग की इज्जत चली जाती, क्या आज आपकी इज्जत नहीं जा रही है? अब मैं थक गया हूँ। भाभी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, हजार मिन्नतें कर रही हूँ, हमें इस बच्चे से दूर मत कीजिए। मैं अपना बच्चा नहीं ले रही हूँ आपसे, बच्चा को आप अपने पास ही रखिए, हम उसे कभी नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो कर दीजिए ना कि जब हमारा दिल करे हम उससे मिल सके, इसके दिल में अपने लिए जगह बना सके। इतनी इजाजत दे दीजिए भाभी हमें। हाँ भाभी, बच्चा आप ही रखिए, हम अपने बच्चे पर कभी भी हक नहीं जताएंगे, लेकिन थोड़ा हमें इजाजत दे दीजिए बच्चे से मिलने का और उसके दिल में हमें अपनी जगह बनाने की। भाभी, हमें हमारी करनी का फल मिल गया, प्लीज भाभी, आप इतना बड़ा सजा मुझे आप मत दीजिए भाभी। हाँ मीनू, मेरी बेटी की इतनी बड़ी सजा मत दो मीनू, ये सब करने धरने वाली मैं ही थी, मैं ही अपनी बेटी के पास है बच्चा छीन करके लेकर के जाकर पार्क में रख दी थी। मुझे ये सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सजा मेरी बेटी भुगत रही है। प्लीज मीनू, थोड़ा सा तो उपकार कर दो मेरी बेटी पर, प्लीज बहू। ठीक है, आपको जब दिल करे आप इसे मिल सकते हैं, मैं कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं ये बच्चा आपको दे दूंगी। थैंक यू भाभी, आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिए। थैंक यू भाभी, इतना बड़ा एहसान करने के लिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेटा चिंटू, कहाँ छिपा है? तेरी माँ तुझे बुला रही है, आजा बेटा आजा। मम्मा, मैं आ गया। अरे मेरा राजा बेटा, तो क्यों डर जाता बेटा? ये सब तो अपने ही है तुम्हारे, इन लोग से भी मिलो। नहीं मम्मा, मुझे ये लोग से डर लगता है, देख नहीं रही है कितने सारे लोग हैं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो रूम में मैं आती हूँ। पूनम, दिल मत छोटा कीजिए, आप बार बार इसे मिलने आएंगे ना तो ये खुद नॉर्मल हो जाएगा। आज से पहले आप लोग को साथ में देखा नहीं है ना, अभी बच्चा है तो डर ही जाएगा। शायद आप ठीक बोल रहे हैं भाभी, मैं कोशिश करते रहूंगी।